अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है टिपिकल इंटरकोस्टल नर्व्स क्या होती हैं। तो टिपिकल इंटरकोस्टल नर्व्स वो नर्व्स होती हैं जो थर्ड और सिक्स्थ रिब के दरमियान जो स्पेसेस होती हैं वहाँ पर पाई जाती हैं। ठीक है, ये हमारे पास स्टार्ट होती हैं रिब के एंगल से, ठीक है, और पास होती हैं इंटरनल इंटरकोस्टल और इनर मोस्ट इंटरकोस्टल मसल के दरमियान। ठीक है, अच्छा, ये हमारे पास सिंपैथेटिक ट्रंक्स हैं। ठीक है, सिंपैथेटिक ट्रंक से हमारे पास जो है एंटीरियर रेमाई निकलता है। दो रेमाई निकलते हैं बेसिकली, एक एंटीरियर रेमाई, ठीक है, और एक होता है पोस्टीरियर रेमाई। अब पोस्टीरियर रेमाई क्या करते हैं, पीछे जो डीप बैक मसल्स होते हैं उनको सप्लाई करता है। ठीक है, और जो एंटीरियर रेमाई होता है ना, वो यहाँ पर हमारे पास ये रहा, ये हमारे पास एंटीरियर रेमाई है। ठीक है, अच्छा, एंटीरियर रेमाई जो है ना कोस्टल ग्रूव के पास आगे एक स्टर्नम है। ठीक है, देखें यहाँ पे ये स्टर्नम है, यहाँ पे ये पीछे सिंपैथेटिक ट्रंक था। ठीक है, कोस्टल ग्रूव के आते हुए जो हमारे पास एंटीरियर क्यूटेनियस ब्रांच बन जाता है। ठीक है, कोस्टल ग्रूव के पास आते आते ये एंटीरियर क्यूटेनियस ब्रांच बन जाते हैं। हम थोड़ा इसको आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास जो है लेटरल क्यूटेनियस ब्रांच है। ठीक है, अच्छा, होता क्या है बेसिकली कि हमारे पास जो है एंटीरियर रेमाई में से लेटरल क्यूटेनियस ब्रांच निकलती है। लेटरल क्यूटेनियस ब्रांच क्या करती है, इंटरनल और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स को क्या करती है, पियर्स करती है। ये इंपॉर्टेंट बीसीक्यू हो सकता है कि इंटरनल और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल को पियर्स करती है और डिवाइड हो जाती है एंटीरियर और पोस्टीरियर ब्रांचेस में। ठीक है, ये हमारे पास एंटीरियर ब्रांच हो गई और ये हमारे पास पोस्टीरियर, जो स्टर्नम की तरफ आ रही है वो एंटीरियर, जो स्टर्नम से पीछे जा रही है वो पोस्टीरियर। एंटीरियर पोस्टीरियर में डिवाइड हो जाती है और सप्लाई करती है लेटरल, थोरैसिक और एब्डोमिनल वॉल को। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो है कोलेटरल ब्रांच होती है इसकी, जो कि अराइज होती है एंगल ऑफ रिब के पास। ठीक है, एंगल ऑफ रिब के पास इसकी कोलेटरल ब्रांच अराइज होती है जो सप्लाई करती है इंटरकोस्टल मसल्स को और पैराइटल प्लूरा को। ठीक है, देन वी हैव मस्कुलर ब्रांच। मस्कुलर ब्रांच सप्लाई करती है मसल्स ऑफ ऑल द थोरैक्स। एंटीरियर क्यूटेनियस जो है हमारे पास सप्लाई करती है, पहले एंटीरियर क्यूटेनियस भी हमारे पास जो है मीडियल और लेटरल में, देखें ये मीडियल और एक लेटरल, मीडियल लेटरल में डिवाइड हो जाती है और वो हमारे पास सप्लाई करती है स्किन ऑन द इंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ थोरैक्स एंड द एब्डोमेन। तो दोबारा रिवाइज करते हैं, जो हमारे पास स्किन होती है थोरैक्स और एब्डोमेन में, उसको एंटीरियर क्यूटेनियस नर्व करती है। ठीक है, मस्कुलर ब्रांच तमाम जो थोरैक्स के मसल होते हैं उनको करती है। ठीक है, जैसे एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, लिवेटर, स्क्रोटम, सारे जितने भी मसल हो गए, लिवेटर, कोस्ट्रम वगैरह, उनको करती है। ठीक है ना, फिर यहाँ पर हमारे पास जो है लेटरल क्यूटेनियस ब्रांच जो कि इंटरनल एक्सटर्नल इंटरकोस्टल को पियर्स करती है और जो एंटीरियर पोस्टीरियर में डिवाइड हो जाती है और सप्लाई करती है थोरैक्स और एब्डोमिनल वॉल को। ठीक है, देन हमारे पास जो है एटिपिकल इंटरकोस्टल नर्व। ठीक है, एटिपिकल इंटरकोस्टल नर्व कौन कौन सी होती है, 1, 2, 7, 8, 9, 10 और 11 होती है। ठीक है, अच्छा, ये हमारे पास जो है एंटीरियर रेमस। अब इनमें डिफरेंस क्या है, देखिए हमने पहले टिपिकल इंटरकोस्टल नर्व पढ़ी, अब हम एटिपिकल इंटरकोस्टल नर्व पढ़े। अब डिफरेंस देखेंगे कि टिपिकल और एटिपिकल में क्या डिफरेंस था। अब देखें, जो एटिपिकल इंटरकोस्टल नर्व्स है ना, उनका जो एंटीरियर रेमस होता है वो क्या करते हैं, हमारे पास इंटरकोस्टल नर्व्स जो हैं जिस रेमस की होती हैं, मतलब फॉर सपोज ये हमारे पास 6 रिब है। ठीक है, और ये हमारे पास 7 रिब है, इनके दरमियान जो इंटरकोस्टल स्पेस है 6 इंटरकोस्टल स्पेस कहलाएगी। तो ये समझिए 6 की ही हमारे पास क्या होगी, नर्व होगी। तो जो हमारे पास टिपिकल में था वही हमारे पास एटिपिकल में, जैसे एटिपिकल में अगर हमारे पास जो है ये 1 है और ये 2 है, तो ये 1 इंटरकोस्टल स्पेस है, तो ये फर्स्ट इंटरकोस्टल नर्व कहलाएगी। ठीक है, अच्छा, होता है क्या हमारे पास, ये हमारे पास जो एंटीरियर रेमस की पहली थोरैसिक नर्व है ना, वो डिवाइड हो जाती है लार्ज सुपीरियर में और स्मॉल इन्फीरियर पार्ट में। जो सुपीरियर पार्ट होगा ना वो ब्रेकियल प्लेक्सस से ज्वाइन कर लेगा। ठीक है, और जो इन्फीरियर पार्ट होगा ना वो हमारे पास कहलाएगी फर्स्ट इंटरकोस्टल नर्व। ठीक है, फर्स्ट इंटरकोस्टल नर्व कहलाएगी। ठीक है, फिर हमारे पास फर्स्ट एंड सेकंड इंटरकोस्टल नर्व है, वो हमारे पास यही फर्स्ट इंटरकोस्टल नर्व जब सेकंड इंटरकोस्टल नर्व के साथ मिलेगी तो ये हमारे पास जो है रिब के इंटरनल सरफेस पर पास करेगी, रिब के इंटरनल सरफेस पे मूव करेगी। अच्छा, फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस नर्व के हमारे पास क्या खुसूसियत है कि उसकी कोई एंटीरियर क्यूटेनियस ब्रांच नहीं होती। ठीक है, और ना ही इसकी कोई लेटरल क्यूटेनियस ब्रांच होती, जैसे हमने अभी देखा था टिपिकल वाले में उसकी क्यूटेनियस ब्रांचेस थी। ठीक है, लेटरल क्यूटेनियस ब्रांच तो इसमें नहीं होती। ठीक है, अच्छा, अगर लेटरल ब्रांच होगी, ठीक है, पहले की बात है तो नहीं होती, लेकिन अगर हमारे पास लेटरल क्यूटेनियस ब्रांच होगी तो वो सप्लाई करेगी एक्जिला को। ठीक है, और वो सप्लाई करेगी, कम्युनिकेट करेगी मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म के साथ। ठीक है, ये सारे मैंने शॉर्ट पॉइंट्स में लिख दिया, आप इसको आराम से रीड करके याद कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड इंटरकोस्टल नर्व क्या करेगी, हमारे पास गिव राइज टू अ लेटरल क्यूटेनियस ब्रांच। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास अक्सर ये बीसी को आ जाता है कि जो हमारे पास इंटरकोस्टल ब्रेकियल नर्व है वो किस नर्व की जो है हमारे पास लेटरल ब्रांच है, तो वो सेकंड इंटरकोस्टल नर्व की हमारे पास लेटरल क्यूटेनियस ब्रांच है जिसको हम कहते हैं इंटरकोस्टल ब्रेकियल नर्व T2। ठीक है, अच्छा, ये क्या करती है, पेनिट्रेट करती है सेराटस एंटीरियर मसल को और एक्जिला में एंटर कर जाती है और आर्म, ठीक है, सप्लाई करती है फिर फ्लोर और स्किन को और सबक्यूटेनियस टिश्यू ऑफ एक्जिला।
देन ये क्या करती है, कम्युनिकेट करती है विद द मीडियल ब्रेकियल कुटेनियस नर्व टू सप्लाई मीडियल एंड पोस्टीरियर सरफेस ऑफ आर्म। बेसिक है, याद रखना है तो ना रखें वरना ना रखें कि ये मीडियल ब्रेकियल कुटेनियस नर्व के साथ जो है मिल जाती है, कम्युनिकेट करती है, एनास्टोमोस करती है और सप्लाई करती है मीडियल और पोस्टीरियर सरफेस ऑफ आर्म। बेसिकली मीडियल ब्रेकियल कुटेनियस का काम ही यही होता है कि वो आर्म की मीडियल और सरफेस को सप्लाई करे, ठीक है। तो इसका काम भी यही होता है कि वो इसके साथ मिल जाती है और पोस्टीरियर को भी करती है और मीडियल सरफेस ऑफ आर्म को भी सप्लाई करती है। फिर हमारे पास जो थर्ड इंटरकोस्टल नर्व है उसकी जो लेटरल क्यूटेनियस ब्रांच है वो सप्लाई करती है सेकंड इंटरकोस्टोब्रेकियल नर्व, ठीक है। ये हमारे पास T2 है, बेसिकली ये T2 है, ठीक है ना। सेकंड इंटरकोस्टोब्रेकियल नर्व वो हमारे पास क्या था, वो हमारे पास जो था ये सिंपल इंटरकोस्टोब्रेकियल नर्व था और ये हमारे पास जो सेकंड इंटरकोस्टोब्रेकियल नर्व है ना उसको ये सप्लाई करती है। देन हमारे पास 7 से 11 जो है वो हमारे पास गिव राइज करती हैं लेटरल क्यूटेनियस ब्रांच जो कि कॉस्टल मार्जिन को क्रॉस करती है, ठीक है, पोस्टीरियरली, और हमारे पास थोरैको एब्डोमिनल नर्व बन जाती है, ठीक है। तो बेसिक हमें ये याद रखना है कि जो सेकंड और थर्ड इंटरकोस्टल नर्व्स हैं, ठीक है, वो हमारे पास क्या करेंगी, सेकंड और थर्ड इंटरकोस्टल नर्व वो हमारे पास बना देंगी इंटरकोस्टोब्रेकियल नर्व, ठीक है, इंटरकोस्टोब्रेकियल नर्व। और जो हमारे पास स्पेसिफिकली थर्ड जो होगी, ठीक है, स्पेसिफिकली जो थर्ड होगी वो हमारे पास बनाएगी कोस्टोब्रेकियल नर्व सेकंड वाली, ठीक है, सेकंड कोस्टोब्रेकियल नर्व। ये फर्स्ट और सेकंड हमारे पास क्या करेगी, इंटरकोस्टोब्रेकियल नर्व, और जो थर्ड हमारे पास होगी वो सेकंड इंटरकोस्टोब्रेकियल नर्व, ठीक है। और जो हमारे पास 7 से 11 की जो इंटरकोस्टल नर्व होगी वो पोस्टीरियर ब्रांच देंगी और थोरैको एब्डोमिनल नर्व में थोरैको एब्डोमिनल नर्व कन्वर्ट हो जाएगी।